नमस्कार फ्रेंड्स, एके रिसर्च एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारा सीरीज चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस और आगामी सभी परीक्षाओं और पीएफ और यूपी ट्रिपल एससी के अधीन जो परीक्षाएं होती हैं, उस सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस एम लक्ष्मीकांत का जो मेन टॉपिक है, जो लगभग हर हर एग्जाम में आता है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, वही सारी चीजें हम लोग देखने का इसमें प्रयास करेंगे। और इस सीरीज में हम आज देखने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में और उन्हें ट्रिक से कैसे याद करते हैं, उस चीज को हम इसमें देखेंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जरूर आपको याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अनुसूची जो थी, अनुसूचियां जब संविधान हमारा बना है तो उसमें उस समय 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी। इन अनुसूचियों में कुछ न कुछ उपक्रम दिए हैं, कैसे कैसे क्या चीजें क्या होंगी। अब यही हम लोग डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जो 8 अनुसूचियां थी वो वर्तमान में बढ़कर हो गई है 12 अनुसूची। 12 अनुसूचियां जो बढ़ के हो गई हैं 12 अनुसूचियां, यानी 4 अनुसूचियां बाद में बढ़ा दी गई है। अब देखेंगे पहली अनुसूची है, उसमें क्या बताया जाएगा, तो आप लोग ट्रिक से याद करने का भी प्रयास करेंगे। पहला अनुसूची जो हमारा है, इसमें संघ के बारे में बता। पहले पे देखिए, पहली प्राथमिकता देश के लिए होती है, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। इस लोकतंत्र या कहें कि हमारे लिए हमारे भारत से ज्यादा कुछ नहीं। तो पहले अनुसूची में देश, राज्य और जो यूटी होते हैं उसके बारे में बताया गया है। यानी पहले में संघ है, राज्य है, संघ है, राज्य है और यूटी है, यानी संघ शासित प्रदेश। पहली अनुसूची हमारी, उसमें किस चीज के बारे में बताया गया है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहेंगे संघ के बारे में, राज्य के बारे में और यूटी के बारे में। सबसे पहले प्राथमिकता होती है देश को, इसीलिए हमारे देश के बारे में है और इसे ट्रिक से याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब सेकंड से देखते हैं कि सेकंड अनुसूची में हमारा क्या है। द्वितीय अनुसूची जब देखेंगे सेकंड वाली, तो इसमें वेतन की बात की गई है। वेतन की बात की गई है। द्वितीय अनुसूची में हमारे वेतन की बात की गई है और ये वेतन मामूली लोगों का नहीं बल्कि किसका किसका है, तो बड़े बड़े जो पोस्ट पे हैं, भारत का प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति, फिर राज्य का प्रथम नागरिक यानी राज्यपाल, उसके बाद फिर हमारा जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, इनके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज यानी सीजे ऑफ इंडिया, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जज, इन सबके वेतन की बात की गई है। यानी अनुसूची 2 में मामूली लोगों के वेतन की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे, राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक है, राज्यपाल होंगे जो राज्यों के प्रथम नागरिक होते हैं, इसके अलावा जो लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये सारे जो बड़े बड़े पोस्ट हैं, इनको जो वेतन और भत्ता मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। इसको याद करने के लिए बस एक छोटा सा ट्रिक है, समझिए कि 2 में क्या है, 2 नंबर का पैसा होता है, 2 नंबर का पैसा होता है। अब 2 नंबर का जब याद आएगा 2 नंबर, तो 2 नंबर में पैसा है यानी कि वेतन देना है, तो वेतन किसका है? हमको राष्ट्रपति राज्यपाल का वेतन है। ये चीज हमें याद हो गया कि वेतन में क्या देना है, पैसा देना है, और 2 नंबर का वेतन धन है, तो 2 नंबर से याद आ जाएगा दूसरी अनुसूची में क्या है हमारा, जो है वेतन।
अब तीसरी अनुसूची जब देखेंगे तो तीसरी अनुसूची में हमारा है, तीसरी अनुसूची में है शपथ के बारे में। शपथ, तीसरी अनुसूची में हमारा शपथ। शपथ ये भी मामूली लोगों का नहीं है। इस शपथ के अंतर्गत किसका किसका शपथ है? जो मंत्री होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, मंत्री हो, और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनका जो उनके द्वारा शपथ ली जाती है, उसी के बारे में अनुसूची 3 में वर्णन किया गया है। अब देखते हैं शपथ, इसको याद करने का ट्रिक है। शपथ है, इसमें 3 जो है क्या है, 3 वर्ण है, 3 वर्ण है, इसीलिए शपथ 3 अक्षर देखेंगे तो 1 2 3 अक्षर हैं। तो किस अनुसूची में जो है तो हम कहेंगे सीधे सीधे तीसरी अनुसूची में हमको याद आएगा 3 अक्षर किसमें थे, शपथ में। तो हम क्या कह देंगे कि तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। वो भी शपथ किसका, मंत्री हैं, जज हैं, इनके शपथ के बारे में बताया गया है। यानी अनुसूची 3 तक हम लोग देख लिए। अब अनुसूची चौथा जब देखेंगे तो चौथे अनुसूची में, चौथे अनुसूची में राज्यसभा में किस राज्य के कितने सदस्य होंगे ये बताया गया है। राज्यसभा में किस राज्य के कितने सदस्य होंगे ये बताया गया है अनुच्छेद अनुसूची 4 में। यानी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी किस राज्य के राज्यसभा में, चूंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है, उच्च सदन इसलिए इसको कहते हैं, ये भी प्रश्न आया हुआ है क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। अब राज्यसभा में भारत के जितने राज्य हैं, जितने संघ शासित प्रदेश हैं, उनके कितने जो है सदस्य जाएंगे राज्यसभा में, उनका प्रतिनिधित्व कितना रहेगा, उसी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, सॉरी किस अनुसूची में, तो कहेंगे अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व बताया गया है। इसको याद कैसे करेंगे, तो राज्यसभा, इसमें एक शब्द है सभा, सभा की बात है तो सभा कहाँ बनेगी, जहां बेसिकली मीटिंग कहाँ होगा, जहां 2-4 लोग होंगे। तो यहाँ पे 4 लोग हैं इसलिए मीटिंग होने लगी, सभा बन गई, इसीलिए हमको सभा याद रहेगा। 4 जब अनुसूची 4 पढ़ेंगे तो 4 से हमको सभा याद आएगा, और वही सभा कैसा सभा, राज्यसभा, उसमें राज्य कितने सदस्यों को भेजेंगे उस चीज के बारे में बताया गया है। यानी चौथे में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व बताया गया है। अब देखेंगे अनुसूची 5वें में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखते हैं अनुसूची 5वां, यानी 5वें अनुसूची में किस चीज के बारे में बताया गया है। तो जब 5वीं अनुसूची है उसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी का जो क्षेत्र है, एससी एसटी क्षेत्र है, यहाँ का प्रशासन कैसे किया जाएगा, यानी एससी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जो क्षेत्र है, यहाँ का प्रशासन कैसे किया जाएगा, उस चीज के बारे में जो है अनुसूची 5 में बताई गई है। हमको इजीली इसको याद कैसे होगा, तो 5 का आकार बिल्कुल एस लिखे हैं, यस यहाँ में लिखे तो 5 जैसा ही है, तो अनुसूची 5 अगर हमें याद आए तो हम क्या कह देंगे कि एससी और एसटी है। अनुसूची 5वें में कौन है, एससी और एसटी है।
हमें तुरंत याद आ जाएगा कि 5 का आकार बिल्कुल ऐसे से मिलता जुलता है। ये एक कॉमन सेंस का ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं कि SC ST क्षेत्र 5 ही क्षेत्र जो है कि 5वीं अनुसूची में है। तो 5वीं अनुसूची हमको याद आ गया कि 5 का आकार जैसे मिलता जुलता किससे है, S से। तो SC और ST बाहुल्य क्षेत्र जो है वहां का प्रशासन कैसे किया जाएगा, तो ये अनुसूची 5 में है। अब देखते हैं अनुसूची 6वां। अनुसूची 6वां, आप लोग को ये अनुसूची इतना जल्दी याद होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अनुसूची 6वें में देखेंगे, अभी तक हम लोग देखें कि सुप्रीम जो SC और ST क्षेत्र है यानी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात, वहां का प्रशासन कैसे होगा। यहाँ भी SC और ST क्षेत्र ही है, लेकिन यहाँ अंतर इतना है कि सिर्फ 4 राज्य के बारे में बताया गया है जो 7 सिस्टर में आती हैं। कौन कौन से राज्य, यहाँ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे सिर्फ 4 राज्यों की अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद करने के लिए इनके नाम का पहला अल्फाबेट लिखेंगे, A M T M, यानी AMTM। इससे हमको याद आ जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ का प्रशासन कैसे होगा, यहाँ का प्रशासन कैसे होगा, इस चीज के बारे में बताया गया है। किसमें, अनुसूची 6 में। अब हमको एक बार रिकॉल करते हैं 6 तक। पहला था, पहले पे देश सर्वोपरि है, तो देश के बारे में, संघ के बारे में और राज्य के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में था। दूसरे में देखे हैं हम लोग वेतन के बारे में था, किसका वेतन था, वहां पर राज्यपाल का था, राष्ट्रपति का था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का था। उसके बाद तीसरे में देखे 3 अक्षर का नाम था, शपथ है। तो अनुसूची 3 में जो शपथ लिया जाता है मंत्रियों के द्वारा, जजों के द्वारा, उस शपथ के बारे में बताया गया था। चौथे में हम लोग देखे हैं कि 4 लोग के होने से एक मीटिंग होता है, एक सभा होती है, तो राज्यसभा हमको याद आएगा। और सभा में कम से कम 4 सदस्य होते हैं, तो ये याद हो जाएगा कि राज्यसभा में राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व कितने जो सांसद भेजेगी, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर देखे हैं कि 5वें में क्या था, तो 5 का आकार मिलता जुलता SC ST से था, इसीलिए उसमें जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति है वहां के लोगों का प्रशासन कैसे होगा, ये चीज देखें। फिर आगे बढ़े हैं तो जो 6वां आया है, और 6वें में क्या बताया गया कि 4 अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन यहाँ भी है, लेकिन सिर्फ 4 राज्यों में। पहले असम, दूसरा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी AMTM। ये चीज याद रखेंगे, AMTM, उसी से हमारा काम हो जाएगा। AMTM से हमारा काम हो जाएगा। अब देखते हैं, चलेंगे 7वीं अनुसूची के बारे में। उसके बाद 7वीं अनुसूची जो है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और ऐसे ही ट्रिक, इससे भी आसान ट्रिक उसमें मैं आपको बताऊंगा।